मंगल जिनवर धर्म है, मंगल में भगवान। मंगल प्रभु के चरण हैं, महावीर भगवान। नमन नमोस्तु कर रहे श्रावक पुण्य प्रधान। जय जयकार करे सभी मंगल में भगवान। जय बोलो महावीर भगवान की। अच्छे से बोलो, जो नहीं आए उनकी ओर से ही बोलो। बोलो महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिषी विराट सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधु, पारस चैनल और जिनवाणी चैनल पर बैठे हुए हमारे साधर्मी श्रोतागण एवं यहाँ विराजमान आप सब के लिए जय जयन। और प्रतिदिन की भांति आज भी हम प्रारंभ कर रहे हैं उस महान कार्यक्रम को जिसका नाम है शंका समाधान। और आप सब प्रतीक्षारत हैं यह जानने के लिए कौन है आज के पुण्यशाली लोग जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। मैं उनके नाम पुकार रहा हूं। आज सभी लोग ऑनलाइन हैं तो तालियां जरा जोरदार बजाएं आप लोग। श्रीमती, अरे नाम तो सुनो भाई पहले। श्रीमती मंजू जैन, श्री अनिल कुमार जैन कालका ऑनलाइन। श्री नाभिनंदन बसंतराव शोकांची नीता पुत्र पद्मराज अनुराज महाजन पिंपलदरी ऑनलाइन। श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय कमलचंद जी जैन पांडे अब्दुल्लागंज ऑनलाइन। श्री अनुराज गरिमा जैन आगरा ऑनलाइन। श्री दीपेंद्र वसुधा अग्रवाल आगरा ऑनलाइन। आज गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री दिनेश यशोधरा जैन पांड्या एवं वंदना जैन आगरा से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निर्माण मित्र के रूप में। और सूत्रधार के रूप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं श्री दीपक कुमार जैन, श्रीमती रानी जैन। आप सबका गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। कोई महावीर कहता है, कोई अतिवीर कहता है। कोई महावीर कहता है, कोई अतिवीर कहता है। कोई सन्मति को चाहे है, कोई वर्धमान कहता है। कोई सन्मति को चाहे है, कोई वर्धमान कहता है। पुकारो नाम से उसको, करुणा का सागर बहता है। मेरा महावीर मेरे दिल में वो हर पल ही रहता है। मेरा महावीर मेरे दिल में वो हर पल ही रहता है। आज गुणायतन परिवार में निर्माण निधि के रूप में श्रीमती मंजू जैन, श्री अनिल कुमार जैन कालका, श्री नाभिनंदन बसंतराव शुभकांची नीता पुत्र पद्मराज अनुराज महाजन पिंपलदरी ऑनलाइन, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय कमलचंद जी जैन पांडे अब्दुल्लागंज ऑनलाइन, श्री अनुराज गरिमा जैन आगरा ऑनलाइन और दीपेंद्र वसुधा अग्रवाल ऑनलाइन। आप भी जोरदार ताली दोबारा बता दें। निर्माण मित्र के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री दिनेश यशोधरा जैन पांड्या एवं वंदना जैन आगरा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्री दीपक कुमार जैन, श्रीमती रानी जैन भोपाल मध्य प्रदेश से आप गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए प्रारंभ करते हैं शंका समाधान की उस कार्यक्रम का जिसका आप सब बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं, श्रीमती रेणु जैन, विनय जैन जयपुर से पधारें और आज अपने प्रश्न के साथ इस महान कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपने जयपुर चतुर्मास में बहुत लाभ लिया है।
आपकी श्रद्धा भक्ति है कि इतने मौसम की विपरीतता के बावजूद ही सुबह सुबह आप यहाँ आए पहले प्रश्न के साथ। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। महाराज श्री, बहुत दिन से एक शंका चल रही है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा का अंतिम ध्येय मुक्ति है, लेकिन ये जो आत्मा है, शरीर के बिना इसकी मुक्ति भी संभव नहीं है। तो इस शरीर से हम अगर ममत्व बुद्धि रखते हैं अच्छे रूप में, तो उसमें क्या बुराई है? देखो, शरीर को आत्म कल्याण का साधन मान करके तपस्या करना कतई बुरा नहीं है, पर शरीर में ही आत्मा बुद्धि बनाए रखना कतई अच्छा नहीं है। जो भेद विज्ञानी होते हैं वो शरीर के प्रति निर्मम नहीं होते, शरीर को पुष्ट करने की दृष्टि खत्म हो जाती है, उनकी देहासक्त बुद्धि खत्म हो जाती है और वो इस देह का सही उपयोग करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लगाते हैं। कहते काया राखे धर्म है। जब तक शरीर है तभी तक हम धर्म को धारण कर सकेंगे। तो धर्म के लिए शरीर को साधन मान करके स्वीकार करना और शरीर को ही अपने जीवन का सर्वस्व मान लेना, दोनों जुदी जुदी चीज है। महर्षि, एक उस दिन थोड़ा सा अधूरा उत्तर मुझे लगा था। मैंने उसमें एक चीज और पूछी थी कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस समय जैसे आक्रोश आना या राग द्वेष की भावना का होना, वो क्या सही है या नहीं? देखो, आक्रोश तो आक्रोश है। विषम परिस्थितियों में आक्रोश नहीं आना ही सबसे बड़ी साधना है, पर कई बार आक्रोश आता है। किसी किसी के हित की बुद्धि से भी डांट फटकार करनी पड़ती है। गुरु भी अपने शिष्यों को कई बार डांटते हैं, डपटते हैं। तो इसे क्रोध के 3 भेद बताए हैं, एक सात्विक क्रोध, एक राजसिक क्रोध और एक तामसिक क्रोध। किसी के हित की बुद्धि से क्रोध करना सात्विक क्रोध की श्रेणी में आता है। कारण पड़ने पर क्रोध करना राजसिक क्रोध में आता है और बिना कारण के क्रोध करते रहना तामसिक क्रोध में होता है। फिर भी इसे राजमार्ग नहीं बनाना चाहिए। नमस्ते महाराज। आगे। हाँ। श्रीमती अनीता सराफ टोंक, अंशिका जैन सराफ टोंक, आप सब शीघ्रता से चले आए। अक्षता जैन जयपुर, आप भी तैयार रहेंगे। श्रीमती ललिता जैन जयपुर, आप भी तैयार रहेंगे। श्री भरत कुमार जैन टीकमगढ़, आप भी तैयार रहेंगे। आने में आप थोड़ा जल्दी करें। श्रीमती कनक प्रभा जैन कोटा से आप लोग तैयार रहेंगे। श्रीमती मधु बख्शी जयपुर, सरस सेठी इंदौर, आप सब तैयार रहेंगे। जिनके नाम पुकारे हैं क्रम से यहाँ पर जाएं, पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने आचार्य वैराग्यानंद जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से आचार्य धर्म सागर पाठशाला का आयोजन किया है। उसमें 80 बच्चे पढ़ने आते हैं। मेरा प्रश्न है कि हम उनको किस प्रकार शिक्षा, त्याग और नियम दें ताकि वो आगे धर्म से जुड़े रहे। देखिए, बच्चों को पाठशाला में आप पढ़ाएं और बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएं। आज के युग में बच्चे बहुत तेज हैं, वो हाईटेक युग के बच्चे हैं। उनको धर्म थोपा न जाए, धर्म सिखाया जाए। बड़े मनोवैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से बच्चों को अगर आप धर्म के मर्म को सिखाएंगे तो बच्चे न केवल धर्म को जानेंगे अपितु अपने हृदय में उसे धार भी सकेंगे। उन्हें केवल रटाए नहीं, उनके दिल दिमाग में ये बात बैठाएं कि धर्म हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी और प्रासंगिक है। बिना धर्म को धारण किए हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। उनके हृदय में 2 चीजें घटनी चाहिए, एक तो पाप से डर और दूसरा प्राणियों के प्रति संवेदना। पाप भीरुता और संवेदनशीलता यदि किसी मनुष्य के अंतस में प्रकट हो गई तो संसार में कहीं भी क्यों न चला जाए भटक नहीं सकता। महाराज जी, अंश का सराफ टोंक। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंशिका जैन है, मैं टोंक से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ऐसा कैसे पुण्य का बंद करना चाहिए जिससे कि है ना मेरे को वैराग्य हो जाए। वाह, पुण्य का बंद करने से वैराग्य नहीं होगा, पुण्य को जगाने से वैराग्य होगा। जिनका पुण्य जागता है वो वैराग्य करते हैं, वैराग्य को अंगीकार करते हैं। जो वैरागी होते हैं वो महापुण्य के भागी होते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, वैरागियों का संसर्ग पाओ, उनके सानिध्य में रहो, उनके नज़दीक रहो, उनके गुणों की उपासना करो। देखते देखते एक घड़ी ऐसी आ सकती है जब तुम्हें वैराग्य आ जाए। अक्षिता जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मैं अक्षिता जैन जयपुर से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा त्याग बलिदान करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है,
तो पर जब बेटी कुछ अपनी माँ के लिए करना चाहती है तो वो कहती है मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकती, ये अगर मैं ग्रहण करूंगी तो मुझे पाप लगेगा। तो महाराज जी ये सही है? एक सर्वथा गलत है। मैं इस तरह के विचारों को कभी स्वीकार नहीं करता। बेटी और बेटे में फर्क नहीं करना चाहिए, ये दकियानुशीपन है। लोगों को सोच बदलना चाहिए। जैसे बेटा तुम्हारी संतान है, बेटी भी तुम्हारी संतान है। अगर किसी को बेटा ना हो, बेटियां ही हो, तो फिर वो क्या होगा? ऐसा करने से बेटियों का मन भी टूटता है, आघात पहुंचता है। माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी महाराज, नमस्ते। श्रीमती ललिता जैन जयपुर, आगे तैयार रहेंगे श्री भरत कुमार जैन टीकमगढ़, श्रीमती कनक प्रभा जैन कोटा, श्रीमती मधु बख्शी जयपुर। जिस प्रकार समूह शरण में जाते ही भक्तों का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही गुरु के चरणों में आते ही हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार कहते हैं कि पुण्य का उदय जब आता है तो अनुकूल निमित्त आकाश से सहज ही उतर के आ जाते हैं, जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी की सिंह की पर्याय में हुआ। और जब पाप का उदय आता है तो अपन कितना ही गहरा कुआं खोद लें, उसमें से पानी नहीं निकलता, और निकलता है तो गंदा और मटमेला निकलता है। तो कभी तो कहते हैं कि भाग्य बढ़ाए और कभी कहते हैं कि पुरुषार्थ बढ़ाए। तो महाराज श्री थोड़ा सा ये हमारे लिए बता दीजिए। कई बार निमित्त मिलते हैं, कई बार निमित्त जुटाए जाते हैं। समझ गए? आप यहाँ आई, आपको निमित्त मिला कि निमित्त बना के आई? बनाया महाराज। निमित्त मिला भी और महाराज श्री हमने कोशिश भी की। बस यही दोनों चीजें करते रहो। कुछ चीजें भाग्य से होती है और कुछ चीजें पुरुषार्थ से होती है। मैं ये ऐसे एक पंक्ति में ऐसे कह सकता हूं, भाग्य की वैकिंग हो, इसे दूसरे शब्दों में कहो, भाग्य की पटरी पर पुरुषार्थ की ट्रेन चलती है। समझ गए? भाग्य पटरी है, चलानी ट्रेन है। ट्रेन अपने आप नहीं चलेगी, पुरुषार्थ करते रहे हैं। इंजन को एक्टिव करना होगा। नमस्ते गुरुवर। आप जब तक अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो जीवन में क्या करें? जब कुछ अच्छा करने की बात आए तो आप अपनी पूरी ताकत लगा करके उसके लिए कोशिश करें, और कोशिश करने के बाद भी सफलता ना आए तो सोचे कि शायद मेरे भाग्य में कोई कमी थी। श्री विनय जैन जयपुर। जो है सामने बोलो। हाँ। श्री भरत कुमार जैन टीकमगढ़, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती कनक प्रभा जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम भरत कुमार जैन है, मैं टीकमगढ़ से आया हूँ। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम लोगों के यहाँ पे साहूकारी होती है महाराज जी, साहूकारी होती है, ब्याज का व्यापार। हम लोगों को पैसा ब्याज पे देते हैं, अब उस शराब में खर्च करते हैं कि सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं महाराज जी, पता नहीं रहता कई बार। तो क्या उसकी अनुमोदना का पाप भी हमको लगता है महाराज जी? क्या देखो, आपने एक बहुत गंभीर विषय छेड़ा है, साहूकारी, सूदखोरी, ब्याजखोरी। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत पहले की बात है, मैं भोपाल में था। उसने कहा, महाराज जी, मुस्लिम कम्युनिटी में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है, और जैन धर्म इतना करुणा प्रधान धर्म है, फिर भी अहिंसा प्रधान धर्म होने के बाद भी जैनियों में सूदखोरी की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आप इस विषय में क्या कहेंगे? मैंने उसे जो जवाब दिया, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में जोड़ करके बात कर रहा हूं, ताकि इस प्रश्न पर व्यापकता से विचार प्रकट किया जा सके। मैंने उन्हें कहा कि देखो, दो दृष्टियां हैं, एक शोषण और दूसरा सहयोग। जहां तक शोषण का सवाल है, उसमें ब्याज क्या, हर वह धंधा जैन धर्म में निषिद्ध है जिसमें किसी भी प्रकार से मनुष्य का शोषण होता हो। जैन धर्म कहता है जो शोषण करता है वो अपना पोषण नहीं कर सकता, शोषण करने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। जहां तक ब्याज के व्यापार का निषेध न करने का सवाल है, उसके पीछे सहयोग की भावना छिपी हुई है। अगर किसी जरूरतमंद को पैसे की जरूरत हो, आपके पास आया, आपके पास पैसा सरप्लस है, आपने उसको पैसा दे दिया एक नियमित ब्याज, नियंत्रित ब्याज के दर पर, तो उस आदमी को उस समय कितना बड़ा सहयोग मिल गया। तो एक दृष्टि से ये सहयोग है। अब रहा सवाल इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट भी जो एक लीगल ब्याज की दर है उतनी सीमा में इंटरेस्ट दिया जाए तो कोई हानि नहीं। जरूरत से ज्यादा अगर कोई इंटरेस्ट लेता है तो वह एक प्रकार का शोषण हो जाता है, अनैतिक हो जाता है, अमानवीय हो जाता है। इसलिए एक सीमा के अंदर ब्याज लें
तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां चाहिए। ब्याज में आप अपना पैसा किसी को तभी दें जब आपके अंदर इतनी उदारता हो कि मैंने रुपया दे दिया, आ गया तो मेरा भाग, और नहीं आया तो हम अपना रुपया वसूलने के लिए किसी की छाती पर मूंग नहीं दलेंगे। येन केन उपायेन हम अपना पैसा नहीं वसूलेंगे। मेरे पास सरप्लस था तब मैंने दिया, और ऐसी उदारता नहीं हो तो कभी भी ब्याज का काम मत करें, ये घोर पाप का कारण बनता है। इसके साथ ही ब्याज के लिए रकम देते समय ये देखे कि आदमी किस पर्पस से रुपया मांग रहा है। नीति वाक्यामृतम एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति ब्याज चुकाने के लिए ब्याज पर रुपया मांगता है उसको भूल कर रुपया मत देना, क्योंकि लौट कर नहीं आने वाला है, वो डूबता हुआ जहाज है। उसको रुपया दो तो यही सोच करके देना कि खैरात दे रहे हो, आ गया तो मेरा भाग है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख करके अगर कोई व्यक्ति ब्याज का कारोबार करता है तो दोष से बचता है, और इन सब बातों को अनदेखा करके केवल ऊंची ब्याज दर वसूलने की भावना से व्यक्ति ब्याज का काम करता है तो पाप करता है। मेरे सामने दो व्यक्तियों के उदाहरण हैं। एक व्यक्ति जिसने ब्याज का लंबा चौड़ा काम किया, लेकिन बड़े नीति और नियम पूर्वक। विदिशा में विजय करण जी पाटनी, उनका ब्याज का बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि पाटनी साहब आप ब्याज का काम करते हो, क्यों करते हो? उन्होंने जवाब दिया, महाराज मेरे पास रुपया पड़ा है, लोग मांगने आते हैं तो दे देता हूं, 1.5% से ज्यादा इंटरेस्ट किसी से लेता नहीं, आदमी को पहचान करके देता हूं, और आज तक महाराज मैं किसी से पैसा मांगने नहीं गया। आप लोगों का आशीर्वाद है, जो मुझसे पैसा ले जाता है पनपता है, अपने आप पैसा वापस कर देता है, मैं आज तक किसी के दरवाजे पर नहीं गया। ये एक दृष्टिकोण। मेरे पास सरप्लस है इसलिए मैं देता हूं, और देने के बाद पैसा आता है, मैं उसके पीछे परेशान नहीं होता। और इसका ये नतीजा कि जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई पूरा विदिशा शहर बंद हुआ, हजारों लोग उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए। ये एक प्रकार का सहयोग मूलक दृष्टिकोण। ये उस समय की बात कर रहा हूं जब बैंक भी 15-16% इंटरेस्ट लेती थी, जब तब की बात है, 1992 की बात है। और एक दूसरे व्यक्ति की बात मैं जानता हूं, जो व्यक्ति ब्याज का काम करता था, अनाप शनाप ब्याज लेता था, 5%, 10%, उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। थोड़ा दबंग टाइप का व्यक्ति था। जिस गांव में वो रहता था वहां का पशु हाट उसी के पैसे से भरता था, और पशु विक्रेताओं को 10-10% में बिना लिखा पढ़ी के पैसा दे देता था। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि वो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में पैरालिसिस के अटैक के साथ मरा, 6 महीना बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका लाखों रुपया डूब गया, कोई लिखा पढ़ी थी नहीं, सब खत्म। और उसकी धर्मपत्नी 10 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही, गठियावात की शिकायत। उसकी सारी क्रियाएं बिस्तर पर रही, और आखिरी 8-10 माहों तक तो जांघों की हड्डियां भी गल गई, टूट गई, और बेडसूल हो गए। मर्मांतक वेदना उसने भोगा। उनके बेटे ने कहा, महाराज यदि कोई व्यक्ति आपके पास आए तो मेरा उदाहरण दे सकते हो। हमारे पिता ने ब्याज का अंधाधुंध काम किया, खूब पैसा कमाया है, लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि हम नौकरी के लिए मोहताज हैं, सब संपत्ति भी चले गई, और ये कष्ट होगा। और उस कहता था कि इसमें महाराज मेरी माँ को जो इतनी तकलीफ हुई उसका रीजन ये है कि हिसाब किताब माँ ही देखती थी, माँ ही अपने पिता को प्रोत्साहित किया करती थी। तो ये ब्याज का कुफल है। इसलिए जब भी आप ब्याज का काम करो बहुत सोच समझ करके करो। लगेगा, निश्चित लगेगा। गलत काम के लिए 1 पैसा नहीं देना चाहिए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बैंक में थे, जीवन प्रकाश मलवैया, एक बैंक अधिकारी, उनके पास एक लोन सेंक्शन करने का केस आया। रीवा के बैंक में थे, वो मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर थे, और आपके जाकर के बकरियों के लिए लोन सेंक्शन करने का एक केस आया, जो बकरी पालन करके उनको मारते। उन्होंने उसको खारिज कर दिया, नहीं किया। उन पर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आया, उन्होंने रिजाइन कर दिया।
मैं रिजाइन करना स्वीकार करूंगा, लेकिन बकरी को मारने के लिए या पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए, बूचर खाना खोलने के लिए अपनी कलम से लोन सेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पैसे से वो बूचर खाना चलेगा, उसमें मेरी अनुमोदना होगी। ये बारीकी हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने रिजाइन किया, बैंक ने रिजाइन स्वीकार नहीं किया, 20 साल उनने मुकदमा लड़ा, अंततः उनको सफलता मिली और उन्होंने नौकरी छोड़ करके अपना कारोबार शुरू कर दिया था। आज भोपाल में बहुत अच्छी स्थिति में, शायद वो मेरे कार्यक्रम को भी सुन रहे होंगे। तो ये मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली दृढ़ता की परिणति। चलिए, श्रीमती कनक प्रभा जैन कोटा, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती मधु शेट्टी जयपुर, शरद जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। समय देशना ग्रंथ में एक जगह आया, मुद्रा व मंत्र दोनों एक साथ होते हैं जब कार्य सिद्ध होता है। फिर से बोलो। मुद्रा व मंत्र दोनों एक साथ होते हैं जब कार्य सिद्ध होता है। अकेला मंत्र से भी कार्य सिद्ध नहीं होता और सिर्फ मुद्रा से भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कृपया थोड़ा स्पष्टीकरण। देखिए, मंत्र शास्त्र का विषय है, इनके चक्करों में मत पड़ो। मुद्रा क्या होती जानते हो, मंत्र क्या होता है जानते हो। अलग अलग मंत्रानुष्ठानों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं धारण की जाती है और अलग अलग तरीके से मंत्रों का आराधन किया जाता है। अब मैं यहाँ इसके बारे में क्या बोलूँ, हर मंत्र की अपनी अपनी मुद्रा है। जिस मंत्र के जाप के लिए जिस तरह की मुद्राएं बताई गई, उस मुद्रा को ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति जापानुष्ठान करता है तो उसका कार्य सिद्ध होता है। पर मैं इन सब में भरोसा नहीं करता। मेरा श्रद्धा नमोकार महामंत्र पर है, जिसको किसी भी मुद्रा में जपो उसका फल निश्चित मिलता है। इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो, नमोकार महामंत्र की जाप करो, अशिया उषा की जाप करो और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्रीमती मधु बख्शी जयपुर। नमोस्तु महाराज। मुनीश्री, ये पंचम काल के बाद छठम काल आएगा और फिर छठम के बाद वापस पंचम, चौथा, पहला, दूसरा, तो इसके अंदर धर्म कहाँ से आता है? देखो, इसको हम लोग तो नंबर यहाँ देते हैं, पंचम काल के बाद छठा काल। इसको पलट दो, अभी दुखमा काल है, उसके बाद दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा। तो उत्सर्पणी के दुखमा काल के बाद जब दुखमा काल के 20,000 वर्ष बीत जाएंगे, अंतिम 1,000 वर्ष शेष रहेगा, तब क्रमशः 14 कुलकर उत्पन्न होंगे और उनमें से अंतिम 14वें कुलकर तक सभ्यता की उत्पत्ति हो जाएगी और सभ्यता का विकास हो जाएगा। अंतिम कुलकर के प्रथम पुत्र के रूप में तीर्थंकर जन्मेंगे और तब दुखमा सुखमा नाम का तीसरा काल उत्सर्पणी का और अवसर्पणी का चौथा काल प्रकट हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग उतरे हैं उसी तरीके से ऊपर चढ़ेंगे। शरद जी सेठी इंदौर, आगे तैयार रहेंगे राजीव जैन रामगढ़, श्रीमती प्रिया जैन रामगढ़, ब्राह्मी दीदी चंद्र प्रभा जी। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न ये है, संपत्ति के लिए आज परिवारों में बहुत झगड़े हो रहे हैं। जो प्यार हम परिवारों में होता था वो अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि संपत्ति के रेट इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पे कटुता आ गई है। मेरा आपसे ये मेरी इच्छा है कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम किस तरह से वापस अपने उस परिवार में प्यार ला सकें और हम वापस उसी वातावरण में जो हम बचपन में रहते थे वो रह सकें। हमारे गुरुओं ने बहुत पहले लिखा है, परिग्रहो विग्रह मूल हेतु। परिग्रह झगड़े की जड़ है और ऐसा इसलिए होता है कि लोग संपत्ति की तरफ ध्यान देते हैं, संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं देते। यदि व्यक्ति संपत्ति के साथ संस्कृति की तरफ ध्यान दे तो ऐसे झगड़े नहीं होंगे। मैं आप सबके बीच एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, जिसने माँ बाप ने अपने पीछे संपत्ति भी छोड़ी और संस्कृति भी छोड़ी। संपत्ति छोड़ने के बाद संस्कृति, अच्छे संस्कार दिए, भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम, बहनों में प्रेम। पिता की मृत्यु हो गई। पिता अपने जीवन काल में किसी के लिए संपत्ति का विभाजन नहीं कर पाए। हार्ट फेल हो जाने के कारण 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। शायद उन्हें इस बात का आभास नहीं रहा होगा, लेकिन काल का प्रहार हुआ, वो इस दुनिया से चले गए। इसके बाद जब संपत्ति के विभाजन की बात आई, 4 भाइयों के परिवार की, चारों भाई बैठे और जब बात आई कि विभाजन कैसे करें, तो चारों ने कहा आपको जो लेना है ले लो, हमको जो देना है दे दो। चारों के एक स्वर। क्या ले, कैसे ले, जिसको जो लेना वो ले लो।
फिर आपस में तय हुआ कि आज के समय में जिसके पास जो व्यापार है और जो जिस मकान में रहता वो उस मकान को और उस व्यापार को संभाल ले, इतना तय हो गया। एक बड़ी फर्म की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद उनके कुछ फ्लैट्स, खेत, प्रॉपर्टीज थे। इनका क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चारों में से कोई ये नहीं कहने को तैयार कि हमें ये दो। ये कहा जा रहा है कि हमारे पिता ने जो हमें दिया वो हमारे लिए बहुत है, पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, ये कम है कि हम चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो उन चारों ने फिर बैठ के तय किया कि पर्चियां बना दी जाए और परिवार के सबसे छोटे सदस्य के हाथ से पर्ची उठा ली जाए। जिसके नाम पर जो पर्ची है वो पर्ची के हिसाब से सारा काम हो जाए, वो उसे मानना पड़ेगा, चाहे उसके लिए अच्छा हो या ना हो। बच्चे ने पर्ची उठाई, जिसके नाम पर जो जो था वो दे दिया, किसी को पता भी नहीं लगा और एक बहुत अच्छा विभाजन कहो या संयोजन को हो गया। ये एक उदाहरण है, ऐसा उदाहरण कम मिलता है। ये वही लोग, उनके ही जीवन में ऐसा उदाहरण घटित हो सकता है जो पुण्य पाप पर भरोसा रखते हैं, कर्म सिद्धांत पर जिसकी आस्था होती है और संपत्ति से ज्यादा महत्व अपने अंदर के संस्कार को, प्रेम को देते हैं। तो हमें चाहिए कि प्रारंभ से बच्चों के हृदय में ये बात अंकित करें। गलती यह है कि हमारी नींव ही कमजोर है और कमजोर नींव होने के कारण प्रारंभ से ही बच्चों के मन में पूरी तरह से एकदम कैलकुलेटिव मानसिकता उत्पन्न कर देते हैं। आप छोड़ो, आजकल तो बच्चे भी, माँ बाप तक से छोटे बच्चे भी, हम ये काम करेंगे तो इसके एवज में हमको क्या दोगे, ये भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जहां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा वहां आप उनसे भविष्य में कोई बहुत अच्छी आशा नहीं रख सकते। तो मूलभूत संस्कारों का आरोपण जरूरी है और ऐसे संस्कारों को आरोपित करेंगे तभी हम अपना और समाज का निर्माण कर सकेंगे। राजीव जैन रामगढ़, जो कि आप गुणायतन के ट्रस्टी हैं, पधारे। आगे तैयारेंगे श्रीमती प्रिया जैन रामगढ़। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, कुछ क्षेत्रों में अभिषेक करते समय बहुत अशुद्धि बढ़ती जाती है, तो उसमें अपना मन नहीं करता है कि उस अभिषेक करने का मन नहीं बनता है, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें, यहाँ तो रोज शिकायत आ रही है। शुद्धता पूर्वक ही अभिषेक करना चाहिए और उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। नहीं है तो मैं क्या कहूँ, क्षेत्र में आए हो अभिषेक ना करो, ऐसा भी नहीं बोलता, लेकिन शुद्धि को यथासंभव मेंटेन जरूर करना चाहिए। चलिए। श्रीमती प्रिया जैन रामगढ़। आगे तैयार रहेंगी अनंतमती जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, झारखंड से आप जैसे महान संत निकले जो घर घर धर्म का डंका बजा रहे हैं, तो आपने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिससे आपकी चर्या और आपके ज्ञान की इतनी जय जयकार हो रही है? मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया, मुझे तो इतना पता है कि मैंने गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया और जो अर्पित किया तो सब अपने आप प्रकट हो गया। चलो। नमस्ते महाराज। अनंतमती जैन। नमस्ते गुरुदेव। ऐसे मेरा प्रश्न है कि 108 पाप जो मन वचन का संभ्रम समारंभ आरंभ से होता है, तो आपने मन के बारे में तो बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड से स्टार्ट होता है संभ्रम का, तो वचन और काय के अंदर वो कैसे घटित होगा? वो भी मन वचन काय में अति सूक्ष्म है। किसी भी कार्य को जब हम लोग मानसिक रूप से तैयार होते हैं, वचनों से बोलने के लिए जब चेष्टा करते हैं, वो सब उस अनुरूप होता है। ये सूक्ष्म बात है, इसे अलग से बताऊंगा। चलो। चंद प्रभा दीदी। पूछो। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। हमने आदरणीय सुशील जी वेदराज के चरण सानिध्य में आयुर्वेद का अध्ययन किया। उसमें हमने कल्याण कार्यक्रम जो उग्रदित्ता आचार्य द्वारा रचित है उसमें अध्ययन किया और लेख भी लिखे। उसमें एक चीज आई कि साधु वृंद मोक्ष सिद्धि के लिए आयुर्वेद को जानना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारी एक शुक्ति है, धर्म अर्थ काम मोक्षाना आरोग्य मूल उत्तम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल आरोग्य है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तभी साधना कर पाओगे। इसलिए आयुर्वेद के ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। उसका उद्देश्य यही है कि आप शरीर के विषय में नहीं जानोगे तो आत्मा को कैसे पहचानोगे। महाराज श्री शिरोमणि संरक्षक गुणायतन धर्म श्राव का श्रीमती सुशीला जी पाटनी पूछ रही हैं,
आंख का देखा सच माने या कान का सुना सच माने? आंख का देखा सच है तो किसने भगवान को देखा, और अगर कान का सुना सच है तो किस पर विश्वास करें? कृपया समाधान करें। देखो, मैं तो कहता हूं आंख का देखा भी सच नहीं होता, और आंख से जो नहीं देखा वो भी सच हो जाता है। कान का सुना भी झूठ होता है, और जिसे हमने नहीं सुना वो भी सच होता है। कैसे? देखो, आप छत पर खड़े होकर के दूर क्षितिज को निहार, आपको दिखाई पड़ेगा कि दूर क्षितिज पर एक ऐसा स्थल है जहां धरती और आसमान मिलकर एक हो गए। दिखता है कि नहीं दिखता? रोज का एक्सपीरियंस है। पर बताओ, दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा स्थान है जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुए? बोलो। तो फिर हम कैसे कहें कि जो आंख से देखा वो सच ही होता है? समझ गए? और जिन्हें हमने आंख से नहीं देखा वो होते, जैसे आज हम हैं, हमने अपने पुरखों को देखा क्या? देखा? नहीं देखा। पुरखों को नहीं देखा, लेकिन क्या वो नहीं थे? देखा नहीं फिर भी थे, और दिखता है फिर भी नहीं है। तो आंख से देखा हुआ भी गलत होता है, और जिसे हमने नहीं देखा नहीं जाना वो भी सही होता है। इसी तरह कान से सुनने की बात है। कई बातें ऐसी होती जो हम कान से सुनते हैं लेकिन उनका संदर्भ नहीं जुड़ता, तो सुनते कुछ है और होता कुछ है। और कई बार ऐसी होती है जिसे हम सुन नहीं पाते लेकिन वो भी हमारे काम की होती है। तो ये सब चीजें अपने अर्थ में होती है। जैसे कई व्यक्तियों के अंदर संप्रेषण होता है, संप्रेषण कानों से नहीं होता, वो मन से होता है, पर सच होता है। और कई बार ऐसी होती है कि आप किसी ने किसी संदर्भ में कोई बात कही और आपने उसे नहीं सुना, तो सुनने के बाद भी बात झूठी हो जाती है। तो इन सब बातों को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी मोनू जैन सेपुरा भेडोनी से पूछ रही हैं, आजकल युवक युवतियों में आत्महत्या की घटनाएं अधिक होने लगी हैं, उसका कारण और निवारण दोनों बताएं महाराज जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, आत्महत्या का कारण क्या है? आत्महत्या का मूल कारण है अवसाद। और ये अवसाद, डिप्रेशन क्यों होता है? इसके पीछे महत्वपूर्ण 4 कारण है। एक है अपेक्षा, दूसरा है आकांक्षा, तीसरा है अभिमान, और चौथा है आवेश। जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं जब मनुष्य मन में पाल लेता है और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो मनुष्य का मन टूट जाता है। व्यक्ति खुद से अपेक्षा पालता है, या कई बार लोग व्यक्ति से अपेक्षा पाल लेते हैं। अभी एक बच्ची ने, 9th क्लास की बच्ची ने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों किया? बच्ची ब्रिलियंट थी, वो 90+ हमेशा लाती थी। पेरेंट्स का उसके ऊपर पूरा प्रेशर था, अपेक्षा थी कि वो इस बार 98% तक मार्क्स लाए। संयोग से उसके मार्क्स 88 आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाईएस्ट ही 92 था, वो मार्क्स 4% पीछे थी, बर्दाश्त नहीं कर पाई। परिवार के लोगों ने इतना भर कह दिया कि इस बार तुमने साल खराब कर दिया, तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया। रिजल्ट बिगड़ा या ना बिगड़ा, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। ये केस आजकल हो रहे। तो बच्चों पर स्ट्रेस आता है जब उनके प्रति किसी की ज्यादा अपेक्षाएं होती है, वो उसे पूर्ण नहीं कर पाते। बड़ों में स्ट्रेस आता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, उनके मन में चिंता संताप होती है जब वो जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं अपने परिवार के प्रति, परिवार के लोग उनके साथ जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, बच्चे उनसे जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। और जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, मनुष्य का मन टूट जाता है। आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे और उस अपेक्षा की उपेक्षा होती है, आपका मन दुखी होता है। और लोग आपसे अपेक्षा रखें और आप उसकी पूर्ति में सफल ना हो तो मन दुखी होता है, और ये आत्महत्या का कारण बन जाता है। तीसरा कारण है मनुष्य के मन में, दूसरा कारण है मनुष्य के मन में पलने वाली तीव्र आकांक्षा या लालसा। आज हर मनुष्य
लंबी छलांग मारना चाहता है, हर कोई शिखर पर बैठना चाहता है, रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने के सपने देखता है, और जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो वह अपनी दुराकांक्षाओं के चक्रव्यूह में इस कदर फंस जाता है कि जीवन से हार जाता है। ऐसी अपनी बढ़ी हुई आकांक्षाओं के कारण वो कई बार अपनी क्षमता से बाहर चला जाता है, ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर लेता है, अपने ऊपर ओवर बर्डन लाद लेता है, और जब इस तरह से ओवर एस्टिमेट और ओवर बर्डन हो जाता है, उसे झेल नहीं पाता तो कई बार आत्महत्या कर लेता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके मन में एक बड़ा आदमी बनने का जुनून हावी हो गया। उसकी एक दुकान थी, 1 करोड़ रुपए का साल में टर्नओवर था, आराम से 10-15 लाख रुपया साल कमाता था, उसकी जिंदगी चल रही थी। बड़ा आदमी बनने की उसके मन में ख्वाहिश जगी। कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी, उसे भी अच्छा लगा और उसने क्या किया, बाजार से रुपया उठा करके अपना एक बड़ा कारोबार करना शुरू कर दिया। अब वो बड़ा कारोबार करने के लिए सोचा, बाजार से रुपया लिया, बैंक से रुपया लिया, कारोबार में सक्सेस नहीं हो पाया और ब्याज का भार उस पर बढ़ने लगा। वो आदमी टूट गया, उसके ऊपर करीब 7-8 करोड़ की देनदारी हो गई। जो आदमी आराम से जिंदगी जीता था, अब उसके जीवन में जटिलता आ गई, लोगों का प्रेशर हुआ, वो पैसा चुकाने में अपने आप को सक्षम नहीं किए, समझा, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये भी एक आत्महत्या का कारण है। मनुष्य को ऐसे कारणों से बचना चाहिए। कई बार लोग अपने अहंकार के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे भी केस देखने को मिले हैं, व्यक्ति के ईगो पर चोट पहुंचती है, वो उसे झेल नहीं पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके 65 साल की उम्र में एक बार बेटे ने उनकी बात को काट दिया, सिरे से खारिज कर दिया, और उसे लगा कि अब मुझे जीने का क्या मतलब, जब मेरी बात ही, बेटा ही मेरी बात नहीं मानता तो जीना व्यर्थ है, और उस आदमी ने सुसाइड कर ली। ये अहंकार के चोट। हालांकि बेटे ने जिस बात का निषेध किया था वो जायज था अपनी जगह, लेकिन सामने वाले के मन ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। अहंकार में ऐसा हो जाता है, कई बार लोग आवेश में आकर ऐसा कर लेते हैं। तो ये चारों कारण, अपेक्षा, आकांक्षा, अहंकार और आवेश, इन पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। और आत्महत्या से बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि आत्महत्या एक जघन्य अपराध है, पाप है, और अपने आप को मार लेना समस्या का समाधान नहीं, पलायन से समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका सामना करो, निदान खोजो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता है। किसी में कुछ जटिलता हो, कोई लंबा समय लगे, लेकिन अपने आप को खत्म कर देना समस्या को अंत करना नहीं है। तुम चले जाओगे, समस्याएं तो जो कि तो खड़ी रहेगी। और ये ध्यान रखो, समस्या का मूल कारण तुम्हारे भीतर के कर्म हैं। उन कर्मों को जब तक तुम खत्म नहीं करोगे, तुम्हारी समस्याएं जो कि तो बरकरार रहेगी। इसलिए अपने कर्म को काटो। आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, वैसा ही पाप जैसे किसी जीते जागते दूसरे मनुष्य की हत्या करना है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए, अन्य चीजों के लिए सब कुछ करते और नहीं कर पाते तो आत्महत्या कर लेते हैं। सोचो, जिस दिन दुनिया से तुम चले जाओगे उसके बाद तो परिवार पर वज्रपात ही हो जाएगा। इसलिए भूल करके भी जीवन में ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए और इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्रीमती ममता जी सोगानी, जयपुर प्रवासी, जापान निवासी, दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से सिर्फ एक हैं जो लक्ष्मी को मानते हैं, परंतु जैन धर्म को मानने वाला तो एक भी नहीं है। इस विषय में आपका क्या तर्क है? जैन धर्म को सही मानने वाला दुनिया का नंबर 1 होगा ही नहीं। जैन धर्म का मानने वाला दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार नहीं हो सकता। जैन धर्म को मानने वाला दुनिया के सबसे सुखी लोगों में शुमार हो सकता है, क्योंकि जैन धर्म की अवधारणा है, धन से सुख नहीं मिलता, संतोष से सुख मिलता है। जैन धर्म मनुष्य को पैसे के पीछे पागल होने की बात नहीं करता। जैन धर्म पैसा को जीवन निर्वाह का साधन मानकर जितना आवश्यक उतना अर्जित करके और जो उपार्जित है उसका सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। इसलिए यदि आप कहते हैं कि दुनिया में जैन धर्म को मानने वाला नंबर 1 में कोई नहीं है, तो मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं बल्कि खुशी है कि हमारे अपरिग्रह को आदर्श मानने वाले लोग इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौड़ में ज्यादा आगे नहीं है।
फिर महाराज क्या हम लोगों को व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ो, पर एक सूत्र साथ में लेकर चलो। व्यापार पर तुम हावी हो, व्यापार तुम पर हावी नहीं होना चाहिए। और धनाढ्य बनना, धनांध मत बनना। धनाढ्य वह है जो पैसा कमाने के साथ साथ उदारता को अपनाता है, और धनांध वह है जो पैसे का कीड़ा बन जाता है। जो धन का सदुपयोग करना सीखे वो धनाढ्य, और जो केवल धन को संग्रहित करके रख जाए वो है धनांध। तो ऐसी धनांधता अपने चित्त पे कभी हावी नहीं होने देना। श्रीमती नीलम जी सोगानी, ट्रस्टी गुणायतन, पूछ रही है समूह शरण को समूह शरण नाम क्यों दिया गया और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया? समूह शरण का मतलब होता है भगवान की धर्म सभा। उसमें मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सबको समान रूप से एक धरातल पर शरण मिलती है। तो जो सबको शरण देता है उसी का नाम समूह शरण, और बोलचाल की भाषा में समूह शरण है। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दिनेश जी पापड़ीवाल जयपुर से पूछते हैं, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, मनुष्य को जिंदगी बदल जाने में कभी कभी वक्त नहीं लगता, परंतु वक्त बदल, इसी यथार्थ को व्यक्ति समझ ले तो उसके जीवन की धारा बदल जाएगी। बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने कि जिंदगी को क्या पूछा है? जिंदगी बदल जाने में कभी कभी वक्त नहीं लगता। कभी भी वक्त नहीं लगता। जिंदगी के बदलने में कभी वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी बदल जाती है। तो इसे समझिए कि वक्त कितना कीमती है। और जो मनुष्य वक्त के इस मूल्य और महत्व को समझता है उसके जीवन में कभी खराब वक्त नहीं आते। वो अपने जीवन के हर पल का सही उपयोग करता है, तो उसका उपयोग करे। अपने जीवन के मूल्य को समझे, समय के मूल्य को समझे, उसके महत्व को समझे, और वक्त के अनुरूप अपने आप को चलाने की कोशिश करे। जो वक्त की धारा में अपने आप को ढाल लेता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। धर्म स्नेही बंधुओं, आगामी 24 से 29 फरवरी तक वाय में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं विराट सागर जी महाराज जी के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से साकार से निराकार की, आत्मा से परमात्मा की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। आप पधारें, वाय समाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। धर्म बंधुओं, प्रमाणिक ऐप को आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर, ब्लैकबेरी पर, iOS पर डाउनलोड करें। क्यों करें? क्योंकि प्रमाणिक ऐप वह ऐप है जो जैन धर्म से संबंधित सभी जानकारियां आपको उपस्थित कराएगा। और एक विनम्र निवेदन ये है कि आप जो प्रश्न प्रमाणिक ऐप पर भेज रहे हैं कृपया कर हिंदी में टाइप करके भेजें। परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी का तो मिशन है कि अंग्रेजी नहीं, हिंदी लाओ, इंडिया नहीं, भारत लाओ। तो आप सब भी गुरुदेव के आशीर्वाद को साकार करें। अपने प्रश्न कृपया कर हिंदी में ही लिखें। और एनसी जैन साहब दिल्ली उपाध्यक्ष गुणायतन से पूछ रहे हैं, पैसा ना होने की वजह से पढ़ाई छूटने के कई किस्से सुनने में आए हैं महाराज जी, लेकिन पैसा ना होने की वजह से दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस जैसा कोई भी नशा छूटने का किस्सा आज तक सुनने में नहीं आया। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया। मनुष्य अच्छाई को छोड़ने के लिए उतारू हो जाता है, लेकिन बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये नशा है जो जीवन का नाश करता है। व्यक्ति घोर आर्थिक संकटों से जूझने के बाद भी इस तरह के बुरे कार्यों में अपने आप की संलिप्तता को कम नहीं कर पाता। यही है व्यसन जो हमारी आत्मा का पतन कराते, जिसे न करते बनता है न छोड़ते बनता है। ऐसी बुरी लत को दूर करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जिसके जीवन में इस तरह की बुराइयां नहीं होगी वह जीवन में कभी भटक नहीं सकेगा। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार की बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए। सब कुछ छूट जाए लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को कभी मत बिगाड़ो। मैं जब सम्मेद शिखर जी की वंदना करता था, एक डोली वाला मेरे साथ चल रहा था। मैंने उससे ही रास्ते में बातचीत की, ज्यादा लोग नहीं थे मेरे साथ। उस व्यक्ति ने बातचीत की। बातचीत में मैंने पूछा कि भाई
तुम डोली उठाते हो, कितना कमा लेते हो? बोले महीना में 4 या 5 बार डोली मिलती है महाराज जी, 5-6 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है। हम बोले क्या करते हो? बोले महाराज जी हम अपने पूरे पैसे का उपयोग करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने कहा शराब वराब तो नहीं पीते? बोले नहीं महाराज हम ऐसा कोई काम नहीं करते, हमने आप लोगों से सीखा है और इतने बड़े क्षेत्र में हम हैं, हम शराब पीने का काम नहीं करते। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम एक बात को अपने दिमाग में रखो कि आज परिस्थिति बस तुम्हें डोली उठानी पड़ रही है, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके इस योग्य बन जाए कि उन्हें जिंदगी में कभी किसी की डोली न उठाना पड़े, ये प्रयास करना और यही तुम्हारा फर्ज है। उस डोले वाले ने कहा महाराज जी बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। हमने बोला कभी तुम तीज त्योहार में तो नहीं लेते? उसने कहा महाराज हमारे यहाँ ऐसा चलन है तो लेना होता है, आदिवासी हैं। मैंने कहा अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो तुम छोड़ दो, छोड़ सकते हो। उसने तत्क्षण एक आदिवासी व्यक्ति मेरे चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आज से वचन देता हूँ वो भी नहीं लूंगा और अपने परिवार के भविष्य को ऊंचा अच्छा बनाऊंगा। मैं कहता हूँ एक आदिवासी ने संकल्प ले लिया, शायद जैन होता तो आगे पीछे सोचता। सोचिए ऐसे वैष्णव और बुराइयों को तिलांजलि दीजिए जिससे आत्मा का हनन होता हो, जीवन का पतन होता हो। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और जीवन में वो अकेला हो, शरीर साथ ना दे, तब मन भी साथ नहीं देता। ऐसी अवस्था में जीवन और धर्म को कैसे चलाएं, कैसे बढ़ाएं, पूछ रही है वंदना दीदी। देखो ऐसा हो उससे पहले से ही अभ्यास रखो। जब शरीर सक्षम हो और उस समय धर्म का अभ्यास करोगे तो अक्षम अवस्था में भी सक्षम बने रहेंगे। और यदि प्रारंभ में आपने अभ्यास नहीं किया तो अंत में भी कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रारंभ से ही अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नीतिकार कहते यावत् स्वस्थो अयम देह यावद मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और मृत्यु नजदीक नहीं आती तब तक अपनी आत्मा के हित के लिए कुछ कर लो। जब प्राण निकलने को आएंगे तो क्या होगा? तो अंत समय में ऐसा होता ही है। अगर प्रारंभ से तुम्हारा अभ्यास बना हुआ है तो शरीर की शिथिलता हो तो भी मन स्ट्रांग बना रहता है, और प्रारंभ से अभ्यास न हो तो जीवन में स्थिति बड़ी विडंबनापूर्ण हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक सज्जन की मैंने संलेखना कराई, उत्तम चंद जी जैन, ककलारी वाले, ललितपुर के थे। उनको व्रती थे, उनकी संलेखना मैंने कराई। उनने जीवन भर बहुत अच्छी साधना की थी। अंत के दिनों में उनका शरीर बहुत शिथिल हो गया था, लेकिन उनने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया था कि मन उनका बहुत स्ट्रांग था और वे बड़े आध्यात्मिक पदों में रमे रहते थे। भेद विज्ञान उनका पुष्ट था। शरीर की क्षीणता के बाद भी उनकी आत्मा की उमंग दिनों दिन बढ़ते जाती थी। वो संलेखना हमने विदिशा में कराई थी और पूरे देश में वो चर्चा का विषय बना हुआ था। सारे अखबार वाले खास खबर लिख के रूप में उसको पूरी की पूरी मेन पेज पर उसको कवर कर रहे थे। अब संयोग से ऐसा हुआ कि 2 अक्टूबर के दिन सुबह मेरे पास GTV और एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाला आ गया और बोला हमको इनका इंटरव्यू लेना है। हमने कहा हमसे इंटरव्यू ले लो, उनसे नहीं। बोला हम उनको भी देखना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं। मैंने सोचा यदि ना करता हूं तो ये लोग उल्टा पुल्टा कुछ फैला देंगे, और हाँ करते हैं तो इनको अभी ये अवस्था नहीं है कि इनसे हम कुछ बात कराएं। चौथा उपवास था उस दिन उनका। शरीर एकदम ऐसा हो गया था, शिथिल। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको केवल एक प्रश्न करने की अनुमति दूंगा और आपको प्रति प्रश्न नहीं करेंगे, ठीक? बाकी आप मुझसे पूछिए। वो अभी अपनी साधना में, हम उनको व्यवधान नहीं देंगे। गया, पूछा आपको कैसा लग रहा है? चेहरे में प्रसन्नता के भाव उभर पड़े, चेहरा खिल गया। बोला ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान का साक्षात्कार कर रहा हूं। ये वो उस घड़ी की बात जब शरीर एकदम क्षीण हो गया। उसने दूसरा भी प्रश्न कर दिया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? बोला किसको तकलीफ? आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। फिर मैंने कहा चलिए अब आप आइए बाहर, और फिर मेरे से बातचीत किया और बात तो पूरी हुई। और उसी दिन उनकी 4 बजे समाधि हो गई भेद विज्ञान के स्मरण के साथ। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, जब तक शरीर स्वस्थ है आप अपनी साधना को इस तरीके से बना लीजिए, अपने जीवन को इस तरह से ढाल दीजिए कि तन शिथिल होने पर भी मन शिथिल ना हो, क्योंकि अंत में कुछ नहीं हो सकता। आगे तैयार रहेंगे चंद्रकांत जी बीड़ से, सुषमा जी महाराज से आप तैयार रहेंगे। सौरभ जैन पुणे से पूछ रहे हैं, महाराज जी शेयर बाजार में कमाया हुआ धन क्या दान में दे सकते हैं?
क्योंकि यह धन तो एक प्रकार का सट्टा है। देखो, शेयर बाजार का धंधा ही नहीं करना चाहिए, खासकर फ्यूचर फाटका का। वो ले दे करके सबको एक झपाटे में सलटता है। अभी 3-4 दिन पहले ही एक व्यक्ति ने अपनी व्यथा बताई, मैंने बहुत पहले मना किया था, उनका बेटा नहीं माना और एक लंबे घाटे का शिकार हुआ। ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें माल खरीदने के बाद दाम घटता है और बेच देने के बाद दाम बढ़ता है। ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आपने पूछा है कि शेयर बाजार के पैसे से दान लिया जा सकता है क्या? देखिए, ये विनाश का कारण है। फिर भी जहाँ तक दान की बात है, चूंकि ये वैधानिक तौर पर मान्य है, इसलिए मैं इसे अवैधानिक नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी दान करने के लिए शेयर बाजार में पैसा करना अच्छी बात, कमाना अच्छी बात नहीं है। शेयर बाजार में पैसा कमा करके कोई दान करता है तो बुरी बात नहीं है। श्रीमान अशोक कुसुमलता रामटोरिया से पूछ रहे हैं, भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थीं, पर आज के युग में एक ही स्त्री होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसा क्यों? एक कोई संभालना मुश्किल है, 96,000 हो जाए तो क्या होगा। चलो, श्री चंद्रकांत जी गोगे जैन बीड़ से आप आ जाएं। सुषमा जी कोटा के आप भी तैयार रहें। हाँ, बच्ची को पूछने दो। पूछो बेटे, पूछो पूछो पूछो, तुम पूछो, अपना नाम बता। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम आशना जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है और पाप क्या है? सब दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप क्या है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इस बच्चे ने। इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य अगर तुम पूछना चाहते हो तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य अपने आप के जीवन को किसी के कल्याण में समर्पित कर देना है, और सबसे बड़ा पाप यदि है तो किसी की संवेदना को आघात पहुंचाना है, मन पर चोट पहुंचाना है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं चंद्रकांत गुंगे बीड़ से। महाराज जी, मेरे जैसा कोई संसारी व्यक्ति अगर इस उम्र में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं मन में, तो अपने संसारी जो भाई बहन हैं, बेटे हैं, पत्नी हैं, इनको किस तरीके से समझाए और हम अपने वैराग्य की शुरुआत किस तरह से करें? देखो, वैराग्य के भाव होना बहुत अच्छे लक्षण है। अगर वैराग्य के भाव होते हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, अपने परिवार परिजनों से अपनी बात शेयर करते हुए उनको अच्छे से संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और यथासंभव ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए कि आपके इस मार्ग में निकलने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, और अपने दृढ़ विचारों के द्वारा उन्हें अपने से सहमत बना लेना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं हो तब तक घर में ही वैरागी की तरह रहना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुषमा जी, महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मैं वैद्य सुरेश कुमार जैन श्री महावीर जी से। महाराज जी, माइक पास में लगाया मुंह के। महाराज जी, ये जो कहते हैं क्षेत्रपाल आ रहे, किसी पे पद्मावती आ रहे, किसी पे हनुमान जी आ रहे, तो ये क्या बात है? अब तक इसके जितने भी किस्से आए मेरे सामने, मुझे एक भी अच्छे सही नहीं लगे। सब मुझे एक प्रकार की मानसिकता से जुड़ी हुई चीज लगी, इसलिए मैं इन पर भरोसा नहीं करता। आते नहीं किसी पर ये चीज है। नमस्ते महाराज जी, मैं विशाल जैन परभणी से। हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए, निष्ठावान बनना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं महाराष्ट्र से परभणी जिले से। महाराज जी, मेरा प्रश्न, महाराज जी, हम जाति से कासार है। हमारे मायके में जैन धर्म की अच्छी तरह से पालन होता है और ससुराल में नहीं कर पाते हैं। अगर हमें कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो पति का विरोध नहीं होता, लेकिन घर के अन्य सदस्यों का विरोध होता है, तो हमें वह धार्मिक कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? धीरे 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 सबको अपने अनुकूल बना करके कर लेना चाहिए। चलो पीछे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नीलिमा जैन है। महाराज जी, ऐसा बोलते हैं कि रोते जाते हैं तो मरे की खबर लाते हैं। इसी संबंध में एक क्वेश्चन है। मेरी मम्मी को एक दिन सपना आया, कभी वो लोग शिखर जी नहीं गए, मम्मी पापा, उनको सपना आया मम्मी को कि उनका शिखर जी का टिकट बन गया है, शिखर जी का टिकट बन गया है।
नेक्स्ट डे जब मम्मी ने मुझे बताया तो मैंने उनका तुरंत टिकट बनवाया, साथ साथ दीदी जिया जी का भी बनवाया। बट दीदी जिया जी थोड़ा सा जाने में आनाकानी कर रहे हैं, तो वो मना ही कर रहे हैं। तो मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हमें भी नहीं जाना, अगर दीदी जिया जी नहीं जाएंगे तो मुझे क्या टिकट कैंसिल करवा देना चाहिए या दीदी जिया जी को और फोर्स करना चाहिए? दिमाग में सल आ गई है तो कुछ दिन के लिए टिकट टाल देना चाहिए और फिर सबको साथ लेकर के जाना चाहिए। श्रुति जैन पथरिया सागर से पूछ रही है, मैं बाहर पढ़ती हूँ, साथ में आचार्य की फोटो रखती हूँ, ये कौन है? फोटो रखती हूँ, फ्रेंड जब पूछती हैं कि ये कौन है तब बताती हूँ कि ये महान संत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। तो फ्रेंड बोलती है ऐसा तब क्या, मतलब क्या, जिससे शरीर को कष्ट उठाना पड़े? देखिए, ये बात सच है, जो तब त्याग की महत्ता को नहीं जानते वो ही ऐसा कहते हैं। उस बहन से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम एक बार उनके दर्शन करो, साक्षात्कार करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कष्ट तुम्हें है कि उन्हें। जैसे सोने को तपाए बिना उसमें निखार नहीं आता, इसी तरह जीवन में तपस्या के बिना उद्धार नहीं होता। मिट्टी को तपाते हैं तो वो घड़ा बन जाता है और तपे बिना वही मिट्टी ऐसे ही नष्ट हो जाती है। अपनी आत्मा को अगर चमकाना है तो त्याग तपस्या जरूरी है, और त्याग तपस्या का क्या महत्व है इसका अनुभव तभी होगा जब किसी त्यागी गुरुदेव जैसे महान तपस्वी के सानिध्य में बैठोगे, उनकी ऊर्जा से अभिभूत होने का सौभाग्य पाओगे। आगे हर्षिता जैन कानपुर से पूछ रही हैं, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन से पेपर के दिनों में ही क्यों होती है? इसलिए होती है कि पेपर ही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है और आजकल की जिंदगी में परीक्षा का ही सबसे ज्यादा महत्व है। अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जो केवल परीक्षा की जिंदगी को महत्व देते हैं वे जिंदगी की परीक्षा में विफल हो जाते हैं। इसलिए परीक्षा की जिंदगी में फेल हो जाओ चिंता नहीं, पर जिंदगी की परीक्षा में कभी फेल नहीं होना चाहिए। बच्चों को कहो साल भर अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा के टाइम में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। अजित जैन प्राचार्य मड़देवरा से पूछ रहे हैं, अगर किसी मंदिर के पुजारी ने अजैन लड़की से शादी की तो क्या उसको मंदिर में अभिषेक करने का अधिकार है? नहीं होना चाहिए। अर्चना जैन इंदौर से पूछती हैं, क्या जिनबिंब दर्शन से होने वाले सम्यक दर्शन में भी, ये तो हो चुका ना? सीए विमल जैन हावड़ा कोलकाता से पूछते हैं, गीता के अनुसार धर्म के लिए युद्ध करते समय मृत्यु को प्राप्त होने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं एवं युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। मुस्लिम समाज की भी ऐसी ही मान्यता है, और जो लोग भी धर्म के लिए दूसरे लोगों को प्राण ले लेते हैं एवं युद्ध करते हैं, जैन धर्म की इस विषय में क्या मान्यता है? जैन धर्म में युद्ध की मान्यता नहीं है, लेकिन रक्षा के लिए स्वीकार है। यदि कोई आप पर प्रहार करे तो आप रक्षा के लिए उसका प्रतिकार जरूर कर सकते हैं, और प्रतिकार के लिए उठाए गए अस्त्र उठाने का निषेध नहीं। इस विषय में पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है। आज समय हो गया परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री का मंगल ज्ञान वर्धक साहित्य, जीवन को प्रेरित करने वाला साहित्य नीचे स्टॉल पर उपलब्ध है। पूज्य मुनि श्री की प्रवचनों की पेन ड्राइव, शंका समाधान की पेन ड्राइव भी नीचे स्टॉल पर उपलब्ध है। आधे मूल्य पर आप ज्ञान लक्ष्मी